हाँ जी, तो बस अभी अभी मैं घर आई थी और मुझे था कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, तो मैं गई हुई थी। बाहर कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, और लेकिन मजबूरी थी, मुझे जाना था। एक्चुअली मुझे वीकेंड पे जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाई, मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें। तो मुझे लगा कि चलो मैं आज जाके तो मैं ले आती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे कई जगहों से नहीं मिल रही थी और वो मुझे सडनली जो है वो वहाँ मिल गई थी, तो आई वाज सो हैप्पी। सो मैं गई थी पंजाब कैश एंड कैरी, और वहां से मुझे लेना था मयूनीस, क्योंकि आगे मुझे कुछ सैंडविचेस बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे मयूनीस चाहिए था। मयूनीस नहीं था मेरे पास, एंड इसके साथ उन्होंने अपनी कोई रेसिपी बुक भी दी है, लेट मी ट्राई दीज रेसिपीज एज वेल। तो एक मैंने ये खरीदा, दूसरा मैंने समझे इट्स अ मिनी ग्रॉसरी हॉल। फिर मैंने लिया न्यूटेला, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना न्यूटेला के सैंडविचेस आफ्टर अफ्तारी आते जाते जो है वो खाते रहते हैं। इसके बाद मैंने लिया फेस वॉश, इट इज़ वेरी गुड। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना स्किन केयर फॉर टीनेजर्स, तो जिन बच्चों के फेस पे एक्नी होती है ये उनके लिए बेस्ट है। दैट इज गार्नियर स्किन एक्टिव प्योरीफाइंग फेस वॉश, ठीक है। ये एक अदद मैंने फेस वॉश खरीदा है। दूसरा फेस वॉश मैंने लिया है, सॉरी इट्स नॉट फेस वॉश, इट इज फेस स्क्रब एंटी एक्नी एवोकाडो एंड ग्रेपफ्रूट। एक अदद मैंने ये लिया है, ये मेरे बच्चों के लिए मैंने लिया है, बस उनके फेस पे ना एक्ने निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे बहुत रेयर, मुझे तो नहीं याद कि कभी वो जो कहते हैं ना टीनेज में भी आपके मेरे चेहरे पे कभी एक्ने नहीं निकली। कभी कभी एक आध निकल आए साल में, कभी एक बार, वो एक अलग बात है, वरना एक्ने नहीं होती। इसके बाद पीनट पिक बिस्किट, ये मेरा बेटे का बड़ा फेवरेट है। हाँ जी, दूध जो है ये वाला मैं चाय के लिए लेकर आती हूँ, दूसरा दूध भी लेकर आई हूँ। वो मैंने आज हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ, ये कल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ दही की रेसिपी शेयर करूंगी। सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, ये मैं ज़्यादा दूध लेकर आई हूँ, बहुत हैवी है, तो मैं इसको इधर निकाल के रख लूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं लेकर आई हूँ दिस इज पीनट बटर। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे बच्चे सैंडविचेस बड़े शौक से खाते हैं, तो ये होता है कि वो रात को जो है वो उनको भूख लग रही होती है, वो लेट तक जागते, मैं तो सो जाती हूँ, तो वो आते जाते ना सैंडविचेस खाते, तो वो उनको था कि हमें मम्मा ये ले दें। इसके बाद बेकिंग पाउडर मेरे पास थोड़ा सा बच गया था, तो मैं ये वाला बेकिंग पाउडर लेकर आई। उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, इट इज फ्रेश ST लिखा हुआ है, एंड बेकिंग पाउडर, सो 100 ग्राम्स ये बेकिंग पाउडर है। मैं आपको करीब से दिखा दूँ, इस तरह की इसकी डब्बी है। और हाँ जी, ये चीज जो है ना, ये आप लोग को याद होगा, लॉरेस नाम है इसका, ये हेयर मास्क है, एंड इसका फ्रेग्रेंस मैं बता दूँ, बड़ा मजेदार है। एक्चुअली मैं इसके इतने फ्लेवर्स ही कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस या फ्लेवर्स कह सकते हैं, मैंने यूज किए हैं। और ये मुझे सीरियसली, जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, मैंने 300 रुपए का लिया था, आज से कई साल पहले। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 600 रुपए तक का मैंने लिया है, लेकिन जब मैं इधर लास्ट ईयर आई थी तो ये मुझे 900 का मिल रहा था, और फिर मुझे ये 1200 रुपए का मिला है। तो यहाँ पर पंजाब कैश एंड कैरी पे इट वॉज ओनली 800 रुपीज। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक नहीं लिया, बल्कि मैं दो लेकर आई, दो टू डिफरेंट, ये आप देख सकते हैं। पहला जो है दैट इज कैराटिन वाला है, और दूसरा जो है दैट इज जो ब्रांडी, पता नहीं क्या चीज है, ये डिफरेंट है। इसकी मैं जरा फ्रेग्रेंस, ये दोनों मैंने यूज किया पहले, इसकी बहुत मजे की, जैसे वो एक स्ट्रॉन्ग सा बॉडी स्प्रे आता है ना, इस तरह की फ्रेग्रेंस है। अच्छा जी, ये दो मैंने खरीदे। कुछ चीजें हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को दोबारा लाके दिखाऊंगी, वो भी मैंने बहुत सारी ली है। मैंने फ्रूट्स लिए, मैंने गोश्त भी लिया था, तो वो तो फ्रीजर में रख दिया था। तो खैर ये 2 अदद मैंने खरीदे हैं हेयर मास्क। अच्छा जी, इसके अलावा टूथपेस्ट, लाइटर की मुझे किचन में बहुत नीड थी, क्योंकि माचिस ये है ना कि माचिस खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए, ये होता है कि लाइटर के रिफिल्स पड़े होते हैं, तो ये वाला लाइटर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा जो है ये है बेकिंग सोडा, ये घर की क्लीनलीनेस के लिए आई यूज बेकिंग सोडा मोस्टली,
या कभी अगर कुछ चीज़ बनानी होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं देखूँ ज़रा। हाँ जी, अब कुछ चीज़ें जो मैंने इधर नहीं रखी हुई वो फ्रीज़र में, वो मैं लेकर आती हूँ। हाँ जी, तो ये मैं लेकर आई हूँ पराठे, और ये मेरे बेटे के जो है ना बड़े फेवरेट हैं, क्योंकि मैं दिखा दूँ फ्रीज़र की चीज़ें। तो ये जो है पराठे हैं, ये जो है मेरे बेटे के बड़े फेवरेट है। आप कोई पराठा बना दो, ही विल आस्क फॉर दीज पराठे। इसके अलावा ये गोश्त है, ये मेरा नहीं ख्याल आप लोग को देखना होगा। इसमें मैं कलेजी लेकर आई हूँ, और मैं बीफ का कीमा लेकर आई हूँ, और चिकन का कीमा लेकर आई हूँ, जो कि आगे मुझे रेसिपीज में यूज करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू बाय फ्रॉम द पास्ट लाइक मेनी मंथ्स, लेकिन मैं भूल जाती थी हर रोज ग्रॉसरी करते हुए। तो ये है एयरविक का जो है लाइफ सेंस। तो ये मैंने लिया है, और इसकी डिवाइस है वो मैंने लगा दी है अपने घर में। मशीन है, उसके अंदर आप वो लगाते हो स्प्रे, और वो ये होता है कि वो जब आप स्प्रे लगा देते हो तो वो फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी एक 10 मिनट के बाद खुद ही ऑन होता है और एक स्प्रे कर देता है, और आपके घर में बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस रहती है। इट लास्ट फॉर 70 डेज, मतलब 2 महीने 10 दिन तक ये आपका चलेगा। तो ये मैंने कराई, और इसकी जो रीफिल है दैट कॉस्ट, ये मुझे 1300 का पड़ा था, और इसका जो रीफिल आता है, जो बॉटल आता है, इसका ढक्कन यहाँ पड़ा हुआ है, वो 550 रुपए का। तो आपके घर में एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू होती है। तो खैर ये ग्रॉसरी जो थोड़ी बहुत मैंने की है, बस आज मैंने की, मुझे था मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत शेयर कर देती हूँ। बस अभी मैं क्विक अपने घर के काम करना शुरू करती हूँ, और आपके साथ शेयर करूँगी सारी रूटीन। हाँ जी, तो आज हमने डिसाइड किया था कि हमने जाना है अपनी मदर इन लॉ के घर। एक्चुअली काफ़ी 1-2 हफ्ते से हम ट्राई कर रहे थे कि जाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड इतने बिजी थे कि बीच में अभी भी जो चीज़ें छोटी मोटी मुझे लेनी होती थी मैं खुद ही जाके ले लेती थी। सो खैर एनीवेज, आज मुझे था कि मैं अपनी मदर इन लॉ के घर जाऊंगी। तो मेरी आदत होती है, बल्कि शुरू से है, कि जब भी मैं कभी जाती हूँ उनके घर तो मैं खाना वगैरह बना के लेकर जाती हूँ। तो आज मुझे था कि मैं जल्दी फटाफट बनाती हूँ सीख कबाब मसाले वाले, और उसके लिए ये था कि मैंने जो है सीख कबाब मेरे पास रेडीमेड पड़े हुए थे, तो और मेरे पास मसाला भी पड़ा हुआ था। आप लोगों को याद होगा मैंने मसाला जो है वो बना के रखा हुआ था, तो वही वाला मसाला जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें दही भी शामिल किया, और मसाले डाल दिए अपने नॉर्मल, जैसे लाल मिर्च डाल दी कश्मीरी मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया। तो उससे ये होता है कि मसाले का, कश्मीरी लाल मिर्च से ना मसाले का कलर बहुत खूबसूरत बन जाता है जब आप इसकी ग्रेवी बना रहे होते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी वानी डाल के, तो फिर ये जो सीख कबाब थे मैंने निकाल के रख दिए थे काफ़ी देर पहले। अगर आप रेडीमेड जो है वो सीख कबाब लेते हैं तो वो एक तो शेप भी बनी हुई होती है, दूसरा ये कोयलों पे सेके हुए होते हैं। तो आपको जो उसको कुछ भी नहीं करना होता है, बस उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, बाइट साइज पीसेस में, और उसके बाद आपने उसको काट के इसके अंदर डाल दिया, एंड मसाला इज़ रेडी। और जब ये हो गए मेरे, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर, मुझे लग रहे थे थोड़े कबाब कम थे, तो फिर मैंने 3-4 कबाब और जो है वो मीन्स डिफ्रॉस्ट किया, उसके बाद वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, और एंड में मैंने इसमें गरम मसाला और कसूरी जो है मेथी डाल दी। तो हमारी जो है वो सीख कबाब मसाले वाले जो है वो रेडी हो गए। और साथ में मैं सोच रही थी कि मैं चिकन वाले जो है वो बनाऊंगी पकोड़े, और साथ में बनाऊंगी सब्जी वाले पकोड़े। तो पकोड़ों के लिए जो है ना मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया, और आप लोगों को याद होगा ये चीज़ें जब आप रमज़ान से पहले कर लेते हैं ना तो बहुत हेल्प कर देती हैं। जैसे अब ये हमारा जो जाना है, और मैं पहले गई थी ग्रॉसरी कुछ करने, तो जब मैं वापस आई हूँ तो बंदा बहुत थका हुआ होता है, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं होती। जब आपने इस तरह के मसाले या प्रिपरेशन करके रमज़ान से पहले रखी होती है ना, तो वो इसी दिनों के लिए रखी होती है कि अगर अचानक, जैसे समटाइम्स होता है, उस दिन मेरी आंख लग गई थी और आंख मेरी खुली 5:15 बजे, और मैं सारा दिन सोती नहीं हूँ। उस दिन मैं सो गई थी सोफे पे लेटे लेटे, और वरना मैं लेट के एक आधा घंटा 1.5 घंटा देख के उसके बाद फिर मैं जाके अपने किचन में काम करती हूँ। लेकिन उस दिन मेरी आंख जो है वो खुली नहीं रही थी, और मैं खुली है तो बहुत कम टाइम था, लेकिन
वो ये होता है कि आपके पास जब इस तरह की हैंडी चीज़ें पड़ी होती है ना, आप फ़ौरन फ्राई करके फ़ौरन पका के तो साइड पे रख देते हैं। खैर एनीवेज़ अब मुझे था कि मसाला जो है ना बेसन घोल के रख दूँ, और इसके बीच में मेरे हस्बैंड गए हुए थे गाड़ी साफ़ कराने के लिए, और उन्होंने मुझे कहा था कि बस मैं थोड़ी तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 तक आ जाऊँगा और उसके बाद हम निकल जाएँगे, और आपको पता है कितनी ट्रैफ़िक होती है। तो बस इस्तग़फ़ार, उस वक़्त तो मैं तो आज पहली दफ़ा निकली हूँ मगरिब के टाइम पे, लेकिन मगरिब से 1 घंटा पहले। तो मुझे तो इतना पता ही नहीं था, इतनी ट्रैफ़िक था कि मैंने 5 बजे कहा था अपने हस्बैंड से कि आप आ जाना, ताकि बंदा थोड़ी देर बैठ भी जाता है उधर। और हाँ, किसी ने मुझे कहा था कि आपकी मदर इन लॉ नहीं आएँगी रमज़ान में? असल में मेरे ससुर जो हैं वो तरावी पढ़ते हैं अपने ही जो मस्जिद है। तो वो जो बंदा अपनी ही मस्जिद में तरावी पढ़ता है ना, तो वो कहीं और नहीं जाते फिर। तो फिर हमें यही होता है कि हम जो है ना इफ्तारी इस तरह बना के तो उधर ले जाएँ, ताकि उनको पे ज़्यादा बर्डन ना हो, और हम थोड़ा एन्जॉय करके आ जाते हैं, उनके साथ बैठ के आ जाते हैं। और मुझे होता है कि थोड़ी देर तक बैठें, क्योंकि अगर वो आ भी जाते हैं ना तो मगरिब के फ़ौरन बाद वो कहेंगे कि जी हमने जाना है, क्योंकि इशा आने वाली है और मेरे ससुर की जो है वो तरावी शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वज़ह से वरना ये है कि अभी आगे हो सकता है इंशाल्लाह ताला मैं बुलाऊँगी उन्हें, लेकिन मेरा मेरा जो है ना मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कोई आ भी रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि अगर मेरे ससुर नहीं भी आते या आ भी जाते हैं ना तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको हम ड्रॉप कर देंगे तो पीछे से ये लोग यहीं पर रह सकते हैं। खैर एनीवेज़ अभी मैं बना रही थी चिकन वाले पकोड़े, और चिकन जो है मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। आप लोगों को याद होगा उस दिन मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी। तो ये मैंने सुबह जब मैं ग्रोसरी करने जा रही थी उससे पहले, क्योंकि आज हमारा इरादा था जाने का, तो मैंने चिकन जो है वो मैरिनेट करके फ्रिज में रख दी थी। अभी बस मैं सिर्फ इसको कोट कर रही हूँ विद ये जो मैंने बना के रखा हुआ है बेसन वाला। मैंने बेसन घोल के तकरीबन कोई आधा घंटा रख दिया था। तो बस जल्दी-जल्दी से जो है वो मैंने चिकन के पकोड़े बना लिए। और चिकन के पकोड़े ये है कि अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी नहीं देखी हुई तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वो रेसिपी बार-बार रिपीट नहीं करना चाहती थी। मुझे था कि चलो आज जो है मैं वही बना के लेकर जा रही हूँ, क्योंकि बहुत मज़े के बनते हैं और इनको बहुत अच्छे लगेंगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट रेसिपी। तो मैंने चिकन मैरिनेट करके जो है वो काफ़ी देर पहले रख ली थी। जब आप काफ़ी देर पहले चिकन मैरिनेट करके रख लेते हो तो सारे मसाले, सारे जूसेस, एवरीथिंग जो है ना वो उसके अंदर रच बस जाते हैं। सो खैर ये चिकन के पकौड़े सॉरी, आई हैव फ्रॉग इन माय थ्रोट। जो है ना टाइम ज़्यादा लेते हैं चिकन के पकौड़े। इसको तकरीबन कोई 9 मिनट लगते हैं, 8 से 9 मिनट पकौड़ों को फ्राई होने में, क्योंकि आपको पता है कि ये चिकन जो है वो कच्ची होती है, तो उसको पकने में जो है ना टाइम लगता है। इसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पे आपने नहीं बनाना, मीडियम टू लो पे आपने पकाना है, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा ये कि मैंने एक बड़ा अच्छा मीन्स एक हैक निकाल लिया है कि आपके हाथ भी नहीं इतने गंदे होते, और जो है बेसन भी एक ही क्वांटिटी में आ जाता है हर पकोड़े में। तो ये मैंने जो है ना आइसक्रीम स्कूपर, जिससे हम कपकेक्स वगैरह भी करती हूँ मैं, तो उसी से जो है ना मैंने ये पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। सीरियसली इतने अच्छे पकोड़े बनते हैं। तो मेरी सब्जियां वगैरह जो है ना मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो हेल्पर है वो मैं उनसे कटवा लेती हूँ, तो मुझे बहुत हद तक हेल्प हो जाती है। क्योंकि सब्जियां काटने में ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इससे बेहतर है सुबह जब वो आती हैं तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये सब्ज़ी ये सब कुछ काट के रख दे। वो काट के रख के तो वो चली जाती हैं। उसके बाद मुझे जब पकाना होता है मैं जल्दी-जल्दी से उसको मीन्स निकाल के आपने छान लिया। हाँ, एक काम याद रखिए, ये बात ज़रूर याद रखिए कि अगर आपने ये जैसे सब्ज़ी वाले पकोड़े बनाने हैं तो उसमें आलू, प्याज़, धनिया और हरी मिर्चें ये सारे मैं कटवा के पानी में डलवा के तो डब्बे में बंद करके फ्रिज में रखवा देती हूँ। बाहर नहीं रखती। उससे ये हो जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ताज़ी रहती हैं। जिस वक़्त मैं इनको निकाल रही होती है ना तो पानी ठंडा होता है, तो और ये फ्रिज में पानी के अंदर होती हैं तो डिहाइड्रेटेड नहीं होती सब्जियाँ। ख़ैर एनीवेज़ अभी जो है ना पकोड़े मेरे बन गए, रेडी हो गए, और अब मैं ये कपड़े-शपड़े वज़ू वग़ैरह मैंने कर लिया था। ये कपड़े मैंने चेंज करने थे। ये आपको याद होगा मेरे पिछले साल मेरे हस्बैंड की चची गिफ्ट लेकर आई थी और मैंने पिछले साल सिलवाए थे। तो पिछले साल मैंने शायद एक आध बार ही पहना होगा, कि वो भी मेरा देवर जब आ रहा था यूके से। और इस सूट की जो सबसे मुझे अच्छी लगती है ना चीज़ वो है इसका बैक साइड, बहुत प्यारी है। इतनी खूबसूरत इसकी प्रिंटेड बैक है ना, बहुत प्यारा सा। इसकी स्लीव्स बड़े प्यारे, एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी प्यारी, बट ये ड्रेस जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ जी, तो हम निकल पड़े हैं अपनी मदर इन लॉ के घर, और अब मैं आप लोगों को शायद सुनाऊँ सारी लाइव सारी बातें। मैं आके इधर जो है वो बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी,
मैं जब यहाँ आई तो ये डब्बों में लेकर आई हुई थी सामान, तो बस अभी जब हम पहुंचे थे इतना रश कि आपकी सोच। तो यहाँ पर ये हुआ कि आते ही सबसे पहले मैंने डब्बों में चीज़ें निकाली, और जब हम पहुंचे थे तो अफ्तारी होने में 20 मिनट थे। तो मुझे था एज सून एज पॉसिबल मैं इन सारी चीज़ों को निकाल लूँ। मैंने वैसे जब डाल रही थी डब्बों में तो इनके ढक्कन नहीं बंद किए थे, क्योंकि अगर आप डब्बों में इसी तरह रख देते ना तो होता क्या है कि उसकी जो नमी छोड़ देता है, जो भी चीज़ आप रखोगे वो नमी छोड़ देगा। तो वो मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उनको थोड़ी देर के लिए बल्कि काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया था कि ठंडे वो रहे, नमी ना छोड़े, वरना बहुत सौगी से अजीब से हो जाते हैं। और मुझे था कि ये जो खाना है ये अभी खाना है या बाद में खाना है, मैं उनसे सबसे यही पूछ रही थी। ढक्कन हटा के पूरा, तो ढक्कन पे टेढ़े हो जाते हैं तो वो गर्म नहीं होता। टाइट जगह तंग नहीं है। नीचे रखो, हाँ वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। हाँ इतनी लेट मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। और क्या है? अच्छा तो तशेष था। हाँ ये रखो, ये ग्लास इस पे आ जाएंगे सारे, ये सारी चीज़ें इस पे आराम से आ जाएंगी। क्या मिठाई है कोई लेकर आए? 2 बच्चे आए। अच्छा चल मिठाई भी होगी। हाँ जी, अफ्तारी वगैरह कर लेने के बाद जो है वो मेरे ससुर चले गए थे, मीन्स पहले नमाज़ पढ़ के अभी थोड़ी देर बैठे, फिर उनका जो तरावी थी तो अब मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना सुकून से अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं और बैठ के जो है ना खरबूजा जो है ना वो खा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है तरबूज, सॉरी नॉट खरबूजा। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। अब इसके बाद मैं घर जाऊँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।